हेलो, दिस इज के एस सर। आज हम देख रहे हैं वर्नर का सिद्धांत यानी वर्नर की थ्योरी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, वर्नर की थ्योरी को वर्नर ने 1892 में दिया। इस सिद्धांत को 1892 में दिया गया। इस सिद्धांत की अवधारणाएं, इस सिद्धांत की कुछ अवधारणाएं हैं, शुरू कर रहे हैं। देखिए, इस सिद्धांत की अवधारणा कहती हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु के पास उप सहसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु के पास दो प्रकार की संयोजकता होती है। एक संयोजकता होती है प्राथमिक संयोजकता और दूसरी संयोजकता होती है द्वितीयक संयोजकता। फिर कहता है ये कि प्राथमिक संयोजकता आयनिक होती है और द्वितीयक संयोजकता नॉन आयनिक होती है। फिर कहता है प्राथमिक संयोजकता ऋणायन से जुड़ती है, फिर द्वितीयक संयोजकता लिगेंड से जुड़ती है। फिर ये बताता है कि प्राथमिक संयोजकता को हल्की रेखा से, इस हल्की रेखा से प्रदर्शित करते हैं और द्वितीयक संयोजकता को गहरी रेखा से प्रदर्शित करते हैं। फिर बताता है कि प्राथमिक संयोजकता का ऑक्सीडेशन नंबर होता है और द्वितीयक संयोजकता का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है और प्राथमिक संयोजकता की कोई ज्योमेट्री, ज्यामिति निश्चित नहीं होती है, जबकि द्वितीयक संयोजकता की ज्यामिति निश्चित होती है। और ये लास्ट में बताता है कि केंद्रीय धातु परमाणु जो है दोनों प्रकार की वैलेंसी से जुड़ सकता है। ये वर्नर की थ्योरी है, ये वर्नर की थ्योरी है। याद करने की कोशिश कीजिए। तो क्या देखा हमने, इस सिद्धांत को 1892 में अल्फ्रेड वर्नर ने दिया। ये सिद्धांत क्या क्या बताता है, इसकी अवधारणाएं, इसकी अवधारणा है तो उप सहसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु के पास दो प्रकार की संयोजकता होती है, प्राथमिक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता आयनिक होती है, द्वितीयक संयोजकता नॉन आयनिक होती है और प्राथमिक संयोजकता ऋणायन से जुड़ती है, द्वितीयक संयोजकता लिगेंड से जुड़ती है। इन्हें हल्की रेखा से प्रदर्शित करते हैं, इन्हें गहरी रेखा से प्रदर्शित करते हैं। ये ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होती है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है। इसकी कोई ज्यामिति निश्चित नहीं होती, इसकी ज्यामिति निश्चित होती है और केंद्रीय धातु परमाणु दोनों प्रकार की वैलेंसी से जुड़ सकता है। इस प्रकार से वर्नर की थ्योरी को आप याद कर लेंगे सबसे पहले। अब इसे हम समझेंगे और इसके आधार पर क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले इसे लर्न करने की आप कोशिश करिए। तो चलिए एक बार हम बोलो, इस सिद्धांत को 1892 में अल्फ्रेड वर्नर ने दिया। कोशिश करिए और इस सिद्धांत की अवधारणा, ये सिद्धांत क्या बताता है कि उपसहसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु के पास दो प्रकार की संयोजकता होती है। एक होती है प्राथमिक संयोजकता, एक होती है द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता मैंने बताया कि आयनिक होती हैं, प्राथमिक संयोजकता आयनिक होती हैं, द्वितीयक संयोजकता नॉन आयनिक होती हैं। फिर बताया गया है कि ये ऋणायन से जुड़ती हैं और ये लिगेंड से जुड़ती हैं। इनको हल्की रेखा से प्रदर्शित करते हैं, इनको गहरी रेखा से प्रदर्शित करते हैं। ये ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होती है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है। इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती, इनकी ज्यामिति निश्चित होती है और केंद्रीय धातु परमाणु दोनों प्रकार की संयोजकता से जुड़ सकता है। इस तरीके से वर्नर का सिद्धांत आपको याद हो गया होगा। अब इसके बाद कुछ बातों पर आपको ध्यान देना है। देखिए, ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है लिगेंडों की संख्या। मान लो एग्जांपल हमारे पास लिखा हुआ है K4FeCN6, K4FeCN6। तो यहाँ पर CN के कितने भाग ले रहे हैं लिगेंड? 6। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यानी उपसहसंयोजन संख्या 6 है। तो इसका मतलब भी आपको पता चल गया, ये मैंने पहले भी आपको बता रखा है। चलिए, अब हम एक बात और ध्यान रखेंगे। अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो उसकी हम संरचना इस तरीके से बनाएंगे। बीच में केंद्रीय धातु परमाणु को रखेंगे, मेटल एटम को रखेंगे और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो 6 का मतलब इस तरीके से बनाएंगे 1 2 3 4 5 6। चलिए, इतना काम हो गया। अब हम एक क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर के चलते हैं। तो देखिए जरा क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है। क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है COCl3 into 6NH3, COCl3 into 5NH3, COCl3 डॉट 4NH3 और COCl3 डॉट 3NH3 की क्रिया AgNO3 से कराने पर AgCl के 3, 2, 1 तथा 0 वक्षेप प्राप्त होते हैं। तो वर्नर सिद्धांत के आधार पर इन यौगिकों के सूत्र तथा संरचना बनाइए। यानी क्या दिया है, सबसे पहले हमें दे रखा है COCl3 into 6NH3 और COCl3 into 6NH3 की रिएक्शन अगर हम किसके साथ कराते हैं, AgNO3 के साथ, तो हमें क्या बनता है, AgCl के कितने वक्षेप बनते हैं? पहले केस में 3 बनते हैं। इसके केस में अगर इसकी रिएक्शन हम AgNO3 के साथ कराएंगे तो AgCl के कितने वक्षेप बनेंगे? 2। और इसकी रिएक्शन कराएंगे तो कितने वक्षेप बन रहे हैं? 1। और इसकी रिएक्शन कराएंगे तो कितने वक्षेप बन रहे हैं? 0। अब
अब इसके बाद ये सिद्ध कहता है क्वेश्चन कि वर्नर सिद्धांत के आधार पर इन यौगिकों के सूत्र बताइए और संरचना भी बनाइए। तो सूत्र बनाने के लिए तो आपको ध्यान रखना है, देखो सबसे पहला क्या लिख रहा है हमारे पास, एक बार ध्यान दो, COCl3.6NH3। और ये क्या कह रहा है, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई, AgNO3 के साथ रिएक्शन कराई, तो क्या बना AgCl। और यानी कि क्या बन रहा है AgCl। और AgCl के कितने अवक्षेप बन रहे हैं, 3, यानी कि यहाँ पे AgCl के 3 अवक्षेप बन रहे हैं। 3 अवक्षेप बन रहे, इसका मतलब ये है AgCl के बनने में, यानी कि इसके क्लोरीन, तीनों क्लोरीन यहाँ से निकल रहे होंगे, तभी तो वो 3 भाग ले रहे हैं। तो इसका मतलब जब 3 क्लोरीन बाहर जा रहे हैं तो क्या हमारे पास बन रहा है, देखो एक बार, केवल क्या बच गया, CO और NH3 के 6 बच गए, यानी हमारे पास बचा CONH3 का होल 6 और बाकी 3 Cl हमारे बाहर निकल गए अवक्षेप बनाने में, तो इसको हमने लिख दिया Cl3 बाहर। इस तरीके से ये तो पहला सूत्र हमारे पास बनके तैयार हो गया। तो वर्नर सिद्धांत के आधार पर हमने पहले यौगिक का सूत्र बना दिया, ये पहले यौगिक का सूत्र हो गया। चलो दूसरे यौगिक का सूत्र देखते हैं। दूसरा यौगिक हमारे पास बोलो क्या लिखा हुआ है, COCl3.5NH3, COCl3.5NH3। और कितने अवक्षेप बनते हैं AgCl के 2। इसका मतलब कि इसके अंदर से 2 क्लोरीन बाहर जा रहे हैं, तो क्या देखा कि 2 क्लोरीन बाहर निकलेंगे। इसका मतलब ये है कि 1 क्लोरीन तो अंदर ही रहेगा, 2 बाहर चले जाएंगे, यानी 2 बाहर जा रहे हैं, इसका मतलब Cl2 बाहर हो गया और अंदर क्या क्या बच गया, बोलो हमारे पास CO, अंदर हमारे पास बच गया CO, और क्या बच गया, 5 NH3 बच गए, यानी NH3 का होल 5 और 1 क्लोरीन हमारा अंदर रह गया इनटू Cl। इस तरीके से ये दूसरा सूत्र हमें प्राप्त हो गया। आपको बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए तीसरा सूत्र आप बताने की कोशिश करिए, तीसरा सूत्र बनाने की कोशिश करिए। तीसरे में हमें क्या दिया है, COCl3.4NH3 और कहा है कि तीसरे केस में कितने AgCl के अवक्षेप बन रहे हैं, 1। इसका मतलब ये है कि कितने AgCl की बनने में कितने क्लोरीन बाहर जाएंगे, 1 क्लोरीन बाहर जाएगा केवल, यानी 1 Cl बाहर चला गया और अंदर क्या क्या बचे रह गया हमारे पास, CO ऐसा का ऐसा ही, देखो CO और NH3 के 4 हैं और 1 क्लोरीन बाहर गया है, तो कितने क्लोरीन रह गए अंदर, 2, यानी Cl2। इस तरीके से ये फॉर्मूला हमारा प्राप्त हो गया। चलिए चौथा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आप वीडियो पॉज करो और बनाने की कोशिश करो, बोलो क्या सूत्र होगा इस फॉर्मूले का। तो COCl3.3NH3, इसके अंदर से कितने क्लोरीन बाहर निकल रहे हैं, यानी AgCl के कितने अवक्षेप बन रहे हैं, 0। इसका मतलब इसके अंदर से Cl बाहर ही नहीं जा रहे, यानी कि तो फॉर्मूला ऐसा का ऐसा ही रहेगा। यानी क्या होगा, CO और NH3 के कितने लिख रहे हैं यहाँ पर, 3, और साथ में क्लोरीन के 3 लिख रहे हैं, यानी ये बाहर ही नहीं जा रहे। इस तरीके से ये चारों फॉर्मूले हमारे पास बनके तैयार हो गए। अब लास्ट में हमारा काम बचता है, सूत्र तो हमने बना दिए, इनकी संरचना को बनाना। अब बात है कि संरचना को हम किस तरीके से बनाएंगे, किस तरीके से इनकी संरचना को अरेंज करें। तो अब आप संरचना पर ध्यान देंगे, क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। संरचना बना रहे हैं, पहले हमारे पास लिखा हुआ है COCl3, हमारे पास लिखा हुआ है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले सूत्र तो हम बना चुके हैं, अब हम संरचना बनानी सीखते हैं इनकी। तो संरचना बनाते टाइम देखिए, ध्यान दें, हम पहले किसकी संरचना बनाएंगे, ये लिखा हुआ है हमारे पास। पहला सूत्र क्या है, CONH3 का होल 6 और इधर लिखा हुआ हमारे पास Cl3। अब हमें इसकी बनानी है संरचना। तो संरचना बनाते टाइम दोनों वर्नर के अंदर क्या क्या हमने पढ़ा था कि उप सहसंयोजक यौगिक में 2 प्रकार की संयोजकता होती है और उनमें केंद्रीय धातु परमाणु दोनों प्रकार की संयोजकता से जुड़ा रहता है। ये केंद्रीय धातु परमाणु है, मैंने आपको बताया था इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर बोलो कितनी है, 6। तो जब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा तो इसके अंदर हम क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर किसके बराबर होता है, द्वितीयक संयोजकता के। और द्वितीयक संयोजकता जो होती है वो गहरी रेखा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इसकी हमें संरचना बनानी है, तो के अंदर हमने CO को लिख दिया और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। और मैंने बताया कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो लिगेंडों की संख्या के बराबर होता है, यानी कि, और उसको हम गहरी रेखा से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ, तो इनको हम कोऑर्डिनेशन नंबर द्वितीयक संयोजकता के बराबर है और द्वितीयक संयोजकता को हम गहरी रेखा से प्रदर्शित करेंगे। तो ये 6 लाइन हम गहरी कर देंगे, 1 2 3 4 5 6। आगे चलिए, अब हमने ये काम तो कर दिया। अब मुझे बताओ, उन्होंने क्या बताया वर्नर ने कि जो लिगेंडों की संख्या है
वो तो द्वितीयक संयोजकता है, और प्राथमिक संयोजकता क्या होती है? ऑक्सीकरण संख्या के बराबर। तो कितनी ऑक्सीकरण संख्या है इसकी बोलो? इसका तो x है, NH3 का 0 और क्लोरीन का 3, तो 3 ऑक्सीकरण संख्या है। इसका मतलब 3 ऑक्सीकरण संख्या है। ऑक्सीकरण संख्या प्राथमिक संयोजकता के बराबर होती है और इसे हल्की रेखा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब 3 प्राथमिक संयोजकता है, यानी 3 हल्की रेखा हम बनाएंगे। तो चलो 3 हल्की रेखा बना देते हैं, 1 2 3। चलिए अब क्या करते हैं बोलो? गहरी रेखा जो होती है ये द्वितीयक संयोजकता है। गहरी रेखा द्वितीयक संयोजकता किससे जुड़ती है? मैंने बताया लिगेंड से जुड़ती है। लिगेंड क्या है यहाँ पे? NH3, तो जोड़ दो NH3 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 एंड NH3। और मैंने बताया था कि ये हल्की रेखा है, हल्की रेखा प्राथमिक संयोजकता है, और ये किससे संतुष्ट होती है? ऋणायन से। तो देखो यहाँ पे कितने ऋणायन हैं? 3। तो यहाँ पे 3 क्लोरीन दे दो, 1 क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन। इस तरीके से ये पहले सूत्र की संरचना बन करके तैयार हो गई। मुझे लगता है तुम्हारी बात समझ में आ गई होगी। दूसरा क्वेश्चन अब देखते हैं और ज़्यादा ये बात क्लियर हो जाएगी। बोलो तो दूसरे क्वेश्चन हमारे पास दूसरा जो सूत्र था, दूसरा सूत्र हमारे पास देखो क्या था। दूसरा सूत्र लिखा हुआ था हमारे पास CONH3 का होल 5, और इसके अंदर क्या लिखा है? Cl। इधर लिखा है हमारे पास Cl और इधर लिखा हुआ है Cl2। अब मुझे बताओ कि इसके अंदर भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना? इसका X, इसका 0, 1 क्लोरीन ये रहा -1 और -2, कितने हो गए? -3, यानी उधर जाके +3 हो गया। तो सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु ग्रुप दो, केंद्रीय धातु परमाणु CO। अब मुझे बताओ कि लिगेंड कितने हैं? बोलो 5 ये रहे, जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं वो लिगेंड है, जो बाहर है वो आयन है। तो ये 5 लिगेंड और एक ये लिगेंड 6। अब 6 लिगेंड है, तो मैंने बताया लिगेंड का मतलब क्या होता है? द्वितीयक संयोजकता, और इसे गहरी रेखा से प्रदर्शित करेंगे। तो हम 6 गहरी रेखा खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 3, और ऑक्सीकरण संख्या प्राथमिक संयोजकता के बराबर होती है, और इसे हल्की रेखा से प्रदर्शित करते हैं। तो 3 हल्की रेखा हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। मान लो 1 2 और 3, इस तरीके से हमने ड्रॉ कर दिया। अब प्राथमिक संयोजकता जो होती है, अब जो द्वितीयक संयोजकता है वो लिगेंड से जुड़ती है। तो लिगेंड कितने हैं? 5 NH3 1 Cl। तो हम जोड़ देते हैं 5 NH3, 1 NH3, NH3 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 NH3, और एक हमारे पास बचा हुआ है Cl। ठीक है, अब बोलो क्या बची है? बाहर क्या लिख रहा है? मैंने बताया प्राथमिक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता तो हमने जोड़ दी। प्राथमिक संयोजकता किसके द्वारा संतुष्ट होती है? यानी प्राथमिक संयोजकता आयन से, ऋणायन से संतुष्ट होती है, और ऋणायन कितने? 2। तो 2 ऋणायन का मतलब एक इसे इधर दे दिया हमने, और एक इसे हमने चलो इधर दे दिया मान लो, या एक Cl हमने इधर दे दिया, एक इसे इधर दे दिया। अब ये क्या हुआ? ये तो ऐसी खुली रह गई, तो ऐसा खुली नहीं रहेगी। तो ये क्या होती है? जो ऐसी लाइन बचती है ये प्राथमिक संयोजकता है, यानी कि ये ऑक्सीकरण संख्या है, प्लस चार्ज होता है इस पर, और क्लोरीन पर निगेटिव चार्ज होता है। तो ये ऐसी तो खुली नहीं रहेगी, और ये बल्कि इससे जुड़ जाएगी इस तरीके से। ठीक है, मैंने बताया था कि ये दोनों प्रकार से जुड़ सकता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा अगर देखें, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। बोलो तीसरा क्या लिखा हुआ है हमारे पास? CO। तीसरा क्या लिखा हुआ है हमारे पास? देखो पढ़ो, CONH3 का होल 4 Cl2, और इसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है Cl। तो इसकी संरचना बोलो कैसे बनाएंगे? तो देखो ध्यान करो, सबसे पहले CO हमने इस तरीके से रखा। हमारे पास कितने लिगेंड हैं? 4 और 2 6, यानी 1 2 3 4 5 6। कितनी ऑक्सीडेशन नंबर है? X, इसका 0, इसका -2 और -1, कितना हो गया? -3, यानी उधर जाके +3। तो 3 हल्की रेखा बनेगी। पहली बात, ये 6 हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर है, गहरी रेखा है, तो इन्हें लिगेंड से जोड़ दो। बोलो 4 लिगेंड ये रहे और 2 लिगेंड ये रहे। तो NH3 4 NH3 के हैं, 1 NH3 2 NH3 3 NH3 4 NH3, और 2 क्लोरीन है हमारे पास। तो 1 क्लोरीन इधर, 1 क्लोरीन इधर। अब बोलो कितनी इसकी ऑक्सीकरण संख्या है? 3। तो ऑक्सीकरण संख्या जितनी होती है उतनी प्राथमिक संयोजकता होती है, और उसे हल्की रेखा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब 3 ऑक्सीकरण संख्या है, यानी 3 प्राथमिक संयोजकता है। 3 प्राथमिक संयोजकता है, तो इसका मतलब 3 हल्की रेखा बनाएंगे। तो चलो एक हल्की रेखा इधर बना दी, एक हल्की रेखा हमने इधर बना दी 2, और एक हल्की रेखा हमने इधर बना दी। अब बोलो प्राथमिक संयोजकता किससे जुड़ती है? आयन से। तो एक ही तो आयन है हमारे पास,
तो एक तो इधर जोड़ दी हमने। अब दो, क्या ये ऐसी खुली रहेंगी? नहीं, ये पॉजिटिव चार्ज वाली रेखा है, प्राथमिक संयोजकता जो है ये इसके साथ जुड़ जाती है, इस तरह से, इन्हें हटा देना है, ये इसके साथ जुड़ जाएंगी। चलिए अब नेक्स्ट आप बना सकते हो। तो नेक्स्ट क्या था बोलो? नेक्स्ट क्या था? CONH3 का होल थ्राइज Cl3। तो बोलो क्या होगा? इसके अंदर भी केंद्रीय धातु परमाणु CO है और 6 लिगेंड है इसके पास, 1 2 3 4 5 6। 3 जगह पे NH3 है, NH3 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 और 3 जगह पर क्लोरीन है। अब बोलो प्राथमिक संयोजकता कितनी है? इसकी x, इसकी 0, इसकी -3 यानी +3, यानी 3 हल्की रेखा बनेगी। तो एक हल्की रेखा ऐसे, 2 हल्की रेखा, 3 हल्की रेखा। अब क्या करें? यहाँ पे कोई आयन तो है नहीं बाहर जोड़े जिससे, तो हम इन्हें इससे ही मिला देंगे, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। तो इस तरीके से वर्नर का जो सिद्धांत है वो हमारा कंप्लीट हो गया और ये वर्नर के सिद्धांत का आपने क्वेश्चन भी देख लिया। अब वर्नर का सिद्धांत तो पूरा हो गया, इसकी थ्योरी को याद करेंगे और क्वेश्चंस जो हमने बताए हैं इनकी प्रैक्टिस करेंगे। आप ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसे नोट करके और इस क्वेश्चन की आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे।